लेसन मोबाइल कंप्यूटिंग में स्पेक्ट्रम ऑफ मैनेट को डिस्कस करेंगे। स्पेक्ट्रम मोबाइल एडहॉक नेटवर्क को वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैनेट स्पेक्ट्रम मीन्स के नंबर ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसीज जो उनसे एक मोबाइल इंडस्ट्री को एलोकेट की जाती है। स्पेक्ट्रम का बेसिक मीनिंग ये है। तो हम मैनेट के स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सा स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है और उसकी बैंडविड्थ को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। बाद में हम मैनेट का देखेंगे जिसमें मैनेट में उसको एक तरह हम कंपेयर करेंगे कि मैनेट में क्या होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में क्या होता है हमारे पास, और मैनेट में फिर हम उसको बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। फिर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में हमारे पास ये होता है कि एक एक्सेस पॉइंट के साथ नंबर ऑफ डिवाइसेस जो उनसे होती हैं वो कनेक्ट हुए होते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस जब कनेक्ट हुए होते हैं उनको सर्विस करने के लिए जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सपोज कर लेते हैं कि अगर एंड डिवाइसेस एक एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है तो उनको सर्विस करने के लिए जो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ होगी वो क्या होगी, एन मल्टीप्लाई बाय FBW। FBW एक कंटेंसी डिवाइस को जो बैंडविड्थ एलोकेट की गई है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कि नंबर ऑफ डिवाइसेस, जितने डिवाइसेस कनेक्टेड है उनके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ होगी वो हमारे पास आ जाएगी। और अगर ये फुल डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है मीन्स के दोनों पार्ट के सेंडिंग ये वाला पार्ट भी यूज हो रहा है, ये फुल डुप्लेक्स हो गया, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम एक फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में अगर हम रिक्वायरमेंट बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, एक SDMA और TDMA, ये टेक्निक्स यूज करते हैं हम जिनसी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम रिड्यूस कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि मैनेट में जो सी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वो क्या होता है। मैनेट का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो सा होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। वो क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी एक डिस्कस किया था पॉइंट, उसमें ये था कि जिसमें हम मैनेट को डिस्कस कर रहे थे उसमें ये पॉइंट था कि जैसे मैनेट में एक नोड को दूसरे नोड तक डाटा सेंड करना है, दूसरे जो से तीसरे को सेंड करेगा डाटा, इस तरह से जो उनसे ना वो जारी होती है। मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ। आपको इलस्ट्रेशन से समझाती हूँ कि मैनेट में क्या फ़र्क आता है और एक फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, इन दोनों में क्या फ़र्क है। Each managed node has much smaller frequency spectral requirements than that for a node in a fixed infrastructure network. कि फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में जिनसी फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की रिक्वायरमेंट्स है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नोड में, क्योंकि मैनेट में हमारे पास क्या होता है कि हर नोड के पास जो सा होती है वो रूटिंग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क की बात करें तो एक एक्सेस पॉइंट होता है जिसके साथ जो सी होती है नोड्स होती हैं वो जो सी कनेक्ट होती हैं। एज यू कैन सी हियर कि ये नोड्स है, कंसीडर कर लें इनको नोड्स, और ये जो है एक्सेस पॉइंट, ये एक्सेस पॉइंट जो है वो सबको जो है सर्विस कर रहा होता है, इन सबको सर्विस कर रहा होता है, तो जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ज़्यादा होती है। अब हमारे पास मैनेट में क्या होता है, मैनेट में क्या है कि मैनेट में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है नोड का वो क्यों कम होता है, इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मैनेट में ये नोड है एंड फिर ये नोड है और फिर ये नोड है। अगर इसने नोड ए ने नोड सी को डाटा सेंड करना है तो वो क्या करेगा, पहले वो नोड बी को सेंड करेगा, उसके थ्रू जो है वो डाटा सेंड कर देगा, नोड बी जो है वो सी को सेंड कर देगा। अब इसकी जो सी फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट है, उसकी बैंडविड्थ हुई वो कंपेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क वो कम होगी, इसकी जो सी रेंज है वो भी कम है। मैनेट का एक वैसे पॉइंट है जो बेसिक अगर आपको समझ आ जाए तो आपको मैनेट की बेसिक सारी थ्योरी जो उनसे आगे की भी समझ आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर मैं इस घर में रहती हूँ तो मुझे अगर दूसरे घर में, अगर किसी दूसरा नेबरिंग घर में, मेरे पड़ोसियों के घर में कोई चीज़ डिलीवर करनी है, ठीक है, तो मैं कितना 1 मीटर जो सा मैं डाटा जो सा डिस्टेंस है वो मैं ट्रेवल कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे मैंने वो कोई चीज़ डिलीवर करनी है तो मैं इनको सेंड कर दूंगी और फिर ये जो है ये उनको डिलीवर कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। मैं अगर 1 मीटर ही सिर्फ डिलीवर जो सा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हूँ तो ये बंदा भी फिर 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा,
मैं बहुत कम ले रही हूँ वैसे, एक 1 मीटर एक एग्जांपल ले रही हूँ। तो इसी तरह नोड्स क्या करते हैं कि पहला नोड जो है दूसरे को सेंड करता है, दूसरा जो है होता है तीसरे को सेंड करता है। रोटिंग प्रॉपर्टी का मीन ये आ गया कि नोड के पास रोटिंग प्रॉपर्टीज है कि वो दो डिफरेंट नेटवर्क्स को, दो डिफरेंट नोड्स को वो जो है कनेक्ट कर रहा है। In manner, the nodes are themselves mobile, so the bandwidth available to any node at any instant is not constant. जैसे nodes होते हैं मैनेट में क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है ये कि जैसे मैनेट जैसे रीयूज ऑफ स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है और लिमिटेड बैंडविड्थ कि एक जो सी नोड है उसके पास लिमिटेड बैंडविड्थ होती है कि वो फिर दूसरे को सेंड करती है, जो उसके करीबी होते हैं फिर वो उसको सेंड करती है। इस तरह से जो है मैनेट में जो है डाटा ट्रांसफर होता है। इन मैनेट दी कम्युनिकेशन इज कैरिड मल्टी होप फैशन कि जैसे नोड्स एक दूसरे को सेंड करना। मल्टी होप का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल नोड से गुजरते हुए जो डाटा सेंड होता है। So each node has low adaptable transmission power which is having signal strength just sufficient to carry the data up to the next hop. एक नोड के पास इतनी ट्रांसमिशन पावर होती है, जस्ट इतनी ट्रांसमिशन पावर होती है कि वो जो नेक्स्ट नोड है उसको डाटा सेंड कर सके। अब हम इस डायग्राम से समझते हैं कि मैनेट में बैंडविड्थ का क्या सीन है और उसकी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट्स को हम कम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोड यहाँ पे डी है, इसको जो है डाटा सेंड कौन कौन कर सकता है, सी कर सकता है, जी कर सकता है, ई कर सकता है, एफ कर सकता है, ए कर सकता है डाटा सेंड। तो नोड डी किसको सेंड कर सकता है, डी जो है रिसीव किन किन से कर रहा है, इन सबसे रिसीव कर रहा है। और सेंड किन किन को कर सकता है, सी को कर सकता है, ए को कर सकता है। तो अगर नोड डी ने जी को डाटा सेंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा आना है, तो कहाँ उसके पास कौन कौन से पाथ है जिससे डाटा वो सेंड कर सकता है। एक तो वो ये कह सकता है कि कौन कौन सी हमारे पास होप्स होंगी। डी से ई पे डाटा सेंड करेंगे, ई जो है एफ को सेंड डाटा करेगा और एफ जो है फिर वो जी को डाटा सेंड करेगा। एक ये तरीका हो गया जिसमें हमारे पास होप्स कितनी, नंबर ऑफ होप्स कितनी आई, 3 आई। एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये। ठीक है। दूसरा हमारे पास पाथ क्या है कि डी से सी पे जाओ, सी से ए पे जाओ और ए से फिर जी पे जाओ। यहाँ पे भी हमारे पास कितनी होप्स आ गई, 3 होप्स आ गई। अब डी से ए पे जाएंगे, ए से जी पे जाएंगे, अब कितनी होप्स आ गई, 2 होप्स आ गई। तो मैनेट में हमारी जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट्स है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है कि नंबर ऑफ होप्स सॉरी जो है वो कितने हैं। कि डी से जी तक हमारे पास जितनी होप्स होगी उतनी हमारी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। और बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट को फिर हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं कि हम अपने पाथ को ऐसे स्केड्यूल करें कि उसमें जैसे नंबर ऑफ होप्स है वो कम है। जैसे अगर हमारे पास डी से ए और जी पे जाए ना तो हमारे पास यहाँ पे बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम आएगी क्योंकि हम नंबर ऑफ होप्स क्या है, कम है। थ्योरी ऊपर से रीड कर लीजिएगा, वो जो पीछे समझाया कि इन मैनेट विच नोड नीड हायर बैंडविड्थ इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ नेक्स्ट होप नेबर फ्रॉम दैट नोड। और फिर हम जो है मैनेट इसे कम कैसे कर सकते हैं, बस स्केजुलिंग दी ईच नोड पाथ एंड होप डायरेक्शन एट डिफरेंट इंस्टेंस। अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। कि पहले हमने फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को डिस्कस किया। फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में क्या होता है कि एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड होती है तो उनके पास बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट्स होती है वो ज़्यादा होती हैं। फिर हम टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, SDMA और TDMA यूज़ करके हम जो उसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। और मैनेट में हमने डिफरेंस चेक किया कि मैनेट की जो सी होती है नोड्स की वो कम होती है बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स एज कम्पेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, क्योंकि उसमें जो उसके नोड के पास रोटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। और फिर हम ये डिस्कस किया कि हम जो है उसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं और वो किस पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ नेक्स्ट होप्स जो सी होंगी उस पर डिपेंड करती है बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स इन मैनेट। और हम उसको कम कैसे कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ होप्स हम जो सी अगर जितनी कम होगी तो जितनी हम जैसे पाथ ऐसा स्केड्यूल किया जाए कि उसके दरमियान जो होप्स होगी वो कम होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।